हाय बच्चों, हम लोग के क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में अलग क्या है पता है? अलग ये चीज है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल बेचता है लेकिन वो कॉस्ट पे नहीं ट्रांसफर करता। वो कॉस्ट पे नहीं ट्रांसफर करता, कॉस्ट में खुद का प्रॉफिट ऐड करता है, खुद का प्रॉफिट ऐड करता है और बेचता है सेलिंग प्राइस पे। क्लियर? तो अभी क्या होगा अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट पे नहीं तो सेलिंग प्राइस पे माल बेचेगा तो क्या होगा, डिफिकल्टी कब आएगी वो देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। इसके ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो एडजस्टमेंट के साथ शुरू करते हैं। बोला है बीज, डिपार्टमेंट बीज एंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट्स गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक बी का, वो पूरा के पूरा जो डिपार्टमेंट ए से उसको जो मिला था उसमें से ही है, ऐसे बोला है। करेक्ट? विच ट्रांसफर्स देम एट 25% अबव द कॉस्ट। मतलब ए ने बी को जो माल ट्रांसफर किया है वो खुद का जो कॉस्ट है, समझो खुद का कॉस्ट है 100%, उसमें डिपार्टमेंट ए ने प्रॉफिट जोड़ा 25%। कितना? 25%। तो कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस कितना हुआ? जो सेलिंग प्राइस है वो है 125%। कॉस्ट कितना हम लोग समझ रहे हैं? 100%। प्रॉफिट कितना जोड़ा? 25% ऑफ कॉस्ट, सो 25% प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 125%। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है समझना। यस। आगे क्या एडजस्टमेंट में बोला है देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹15,000 which are to be allocated between A and B in the ratio of 4:1. करेक्ट? तो एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है टू एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। कौन से रेशियो में बांटना है? 4:1 बोला है। कौन से रेशियो में बांटो? 4:1। टोटल कितना है? 15,000 रुपया बांटना है। तो 15,000 रुपए का कितना हिस्सा करना पड़ेगा? 4 + 1 5, सो 5 3 15। 3,000 रुपया हर एक हिस्से के पीछे। तो ए के कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं, ए के 4। तो 3,000 इंटू 4, 12,000 रुपया ए को जाएगा और बचा हुआ 3,000 बी को जाएगा। बाटा 15,000 रुपया जो बोला था उस रेशो में। क्लियर? आगे बोला है ओके, यहां इतना ही छोटा सा प्रॉब्लम है तो यहां पे एडजस्टमेंट खत्म। अभी जो टेबल दिया है ऊपर, टेबल उसमें क्या क्या दिया है वो देखते हैं। ठीक है? स्टॉक दिया है 1 जनवरी का, स्टॉक दिया है 1 जनवरी 2013। मतलब ये कौन सा स्टॉक होगा? ओपनिंग स्टॉक। सो 2 ओपनिंग स्टॉक। ए का है 40,000, ए का है 40,000, बी का कुछ नहीं है तो टोटल भी 40,000 ही होगा। क्लियर? बाद में दिया है परचेस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ये दोनों डिपार्टमेंट ने कितना परचेसेस किया है वो दिया है। मतलब 2 परचेसेस कितना है? 2,10,000, 2,20,000। तो टोटल कितना आएगा? 2,20,000।
क्लियर? यस। बाद में वेजेस 10,000 एंड 1,000, तो 10,000 एंड 1,000 वेजेस है, तो 2 वेजेस 10,000 एंड 1,000, टोटल हुआ 11,000। क्लियर? बाद में बोला है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, मतलब ए ने बी को ट्रांसफर किया 50,000 का माल, तो वो ए का हुआ सेल, सो बाय ट्रांसफर टू बी। कितने रुपए का माल ए ने बेचा बी को? 50,000 का, और बी ने परचेस किया उतना माल ए से, सो टू ट्रांसफर फ्रॉम ए। कितना? बी ने परचेस किया 50,000 का माल ए से, तो परचेसेस में डेबिट साइड आएगा बी के। क्लियर? बाद में 31 दिसंबर का स्टॉक 30,000 एंड 10,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000 एंड 10,000। और एडजस्टमेंट में बोला था, याद है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है बी का 10,000, वो पूरा 10,000 के 10,000 कौन सा स्टॉक है? जो ए से लिया था ना 50,000 का माल बी ने, उसमें से ये 10,000 रुपए का माल बचा है, क्लोजिंग स्टॉक वो है। तो ये 10,000 अगर आप कंपनी के एंगल से सोचोगे, पूरे कंपनी के एंगल से, ए एंड बी छोड़ दो, पूरे कंपनी के एंगल से सोचो, तो कंपनी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेगा? हम लोगों ने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में देखा है कि कंपनी क्लोजिंग स्टॉक कौन से वैल्यू में दिखाती है? मार्केट प्राइस या कॉस्ट, विचएवर इज लोअर। तो यहां पर जो 10,000 दिख रहा है वो मार्केट प्राइस पे दिख रहा है, 125% पे दिख रहा है, क्योंकि ये 10,000 का माल बी के पास किससे आया? ए से, और ए ने कॉस्ट में नहीं ट्रांसफर किया, उसके खुद के कॉस्ट में उसने 25% प्रॉफिट ऐड किया और बाद में ट्रांसफर किया। तो ये जो 10,000 रुपए आपको दिख रहा है विच इज इक्वल टू 125%, क्योंकि ये 10,000 में 25% प्रॉफिट भी ऐड है। तो ये जो 10,000 रुपया दिख रहा है वो कितना परसेंट है? 125। और हमेशा हम लोग क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखाएंगे? मार्केट प्राइस या कॉस्ट, विचएवर इज लो। तो डेफिनेटली यहां पे कॉस्ट कम है, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है 10,000 वो ज्यादा है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ऐड है। तो अगर 10,000 इज इक्वल टू 125, देन व्हाट इज इक्वल टू 100? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपको मिलेगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125। तो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ऊपर के ये 3 0। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब कितना हुआ? 8,000। तो जो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है वो मार्केट प्राइस पे दिखाई दे रहा है, जिसका कॉस्ट है 8,000। तो क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखाओगे? 10,000 पे या 8,000 पे? जो कम है उस पे दिखाएंगे, लेकिन दिख रहा है 10,000 पे। इसमें जो 2,000 प्रॉफिट है, 10,000 माइनस 8,000, 2,000 रुपये प्रॉफिट है जो ए ने ऐड किया है। ये 2,000 रुपया प्रॉफिट कंपनी दिखाएगा क्या? मैं एक जेब से दूसरे जेब में अगर माल बेचूंगा, रखूंगा, तो उसको सेल कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो ये जो 10,000 रुपए में ये जो 2,000 रुपया प्रॉफिट है ना, मतलब कैसे आया 2,000? 10,000 रुपया वैल्यू है, लेकिन उसका कॉस्ट कितना है? 8,000। तो 10,000 माइनस 8,000, जो 2,000 रुपया एक्स्ट्रा है प्रॉफिट जो ए ने जोड़ा है,
वो पूरे कंपनी के एंगल से सोचोगे तो उसको हटाना पड़ेगा, करेक्ट। तो प्रॉफिट को हटाना है तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। प्रॉफिट कम करना है ना, जो 2000 रुपए इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है वो हटाना है, तो कौन सा इफेक्ट दोगे तो वो हट जाएगा। ये 10,000 कौन सी साइड दिखाई दे रहा है, क्रेडिट साइड दिखाई दे रहा है। अभी ये 10,000 में से 2,000 कम करना है तो कौन सा इफेक्ट दूंगा तो वो कम होगा, ये क्रेडिट साइड है, तो डेबिट इफेक्ट दूंगा तो वो 2,000 कम हो जाएगा, जो प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है वो। तो 2 उसको कहते हैं स्टॉक रिजर्व। कितना डेबिट इफेक्ट दिया, 2,000 का डेबिट इफेक्ट दिया, तो 10,000 का क्रेडिट इफेक्ट, 2,000 का डेबिट इफेक्ट, मतलब 10,000 से 2,000 निकाल दिया। अभी ये स्टॉक कितने पे दिख रहा है, 8,000 पे दिख रहा है, विच इज कॉस्ट। क्लियरली समझा? यस। तो स्टॉक रिजर्व कैसे क्रिएट किया, समझा? यस। और बाद में दिया है सेल, तो बाय सेल्स। ए का कितना है 2 लाख और बी का 71,000, 2 लाख, बी का 71,000, तो 2,71,000। यहां पे आएगा 50,000, यहां पे आएगा 40,000। क्लियर? सब कुछ हो गया है। यस। अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, ए के साथ शुरुआत करेंगे। ए का क्रेडिट साइड का टोटल है 2,80,000, वही डेबिट साइड लिखेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 30,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्लियर? ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 30,000। अभी बी का क्लोज करते हैं। बी का कितना है, 81,000 टोटल है। यस। और डेबिट का टोटल ये 81,000 में से माइनस करो तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 10,000। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट बी का प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है 40,000। तो अभी टोटल कॉलम का टोटल सेम आना चाहिए। क्लियर? कितना आएगा, 3,61,000। यस, 3,61,000। यस। अभी क्लोज कर, ये 40,000 रुपये टोटल है। अभी क्लोज करेंगे डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए के साथ शुरुआत करते हैं। ए का कितना है, नेट प्रॉफिट है 30,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है ए का, तो वो दोनों साइड लिख लेते। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 2 नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 18,000 रुपया आएगा नेट प्रॉफिट। तो ए का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट कौन से डिपार्टमेंट का, ए का, 18,000। क्लियर? अभी बी का देखते हैं। बी का अगर देखोगे तो बी का है नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 10,000, वो दोनों साइड लिख लेते हैं। उसमें से 3,000 माइनस करोगे तो 7,000 रुपए नेट प्रॉफिट आएगा। ये भी ट्रांसफर करते हैं यहां से जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट बी 7,000। सो टोटल हुआ 25,000। तो टोटल का टोटल सेम आना चाहिए। करेक्ट? अभी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं। 25,000, 25,000,
उसमें से ये 2000 माइनस किया तो पूरे कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 23,000। समझ में आया? यस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है बी का, उसमें जो प्रॉफिट ऐड है वो निकाल के अलग से दिखाने का एज अ स्टॉक रिजर्व। उसके लिए ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 10,000 रुपए का माल है बचा हुआ, उसका कॉस्ट है 8,000। इसका मतलब ये 10,000 रुपए में 2,000 रुपए प्रॉफिट ऐड है। क्लियर? और ये अभी तक बेचा ही नहीं है तो उसको प्रॉफिट कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए जो 10,000 में 2,000 प्रॉफिट ऐड है वो निकाल देना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? डेबिट इफेक्ट देके। डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू स्टॉक रिजर्व 2,000, मतलब 10,000 का क्रेडिट, 2,000 का डेबिट, बचा कितना? 8,000 जो कॉस्ट है। क्लियरली समझा क्वेश्चन नंबर 8? यस। ये था अपना डिपार्टमेंटल अकाउंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, खाली रेशियोज निकालने को आना चाहिए बस। यस। तो मिलेंगे अगले लेक्चर विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।